बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार। आज बैलेट बॉक्स इंडिया की टीम आई हुई है लखनऊ शहर में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के महाकवरेज अभियान के अंतर्गत आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ वक्ता रजनीकांत दुबे जी, जो कि समाज सेवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 175 कैंट विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के प्रत्याशी हैं। आइए आज इन्हीं से इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारा सर आपसे पहला प्रश्न है, आप अपने बारे में बताएं। शिक्षा, अनुभव, जीवनी और राजनीतिक प्रवास क्षेत्र में आपका आगमन कैसे हुआ? देखिए, मैंने 89 और 90 में मैंने राजनीति की शुरुआत की लखनऊ के KKB डिग्री कॉलेज से। मैं सबसे पहले उपाध्यक्ष का चुनाव जीता और छात्र संघ में रहते हुए छात्रों का प्रबल नेतृत्व किया। उस समय चुनाव नहीं हुआ। 91 में मैं वहीं KKB डिग्री कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट रहा। वाइस प्रेसिडेंट के बाद 1 साल अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैंने KKC डिग्री कॉलेज से विधि स्नातक की डिग्री को हासिल किया। उसके बाद मेरा चूँकि पेशा वकालत से पीछे रेलवे की ठेकेदारी का था, दुबे कंस्ट्रक्शन कंपनी की नॉर्दर्न रेलवे की ठेकेदारी मैं करता था। 1 लाख का ठेकेदार था। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि बहुत से वकील मेरी फर्म के लिए काम किया। एक वक्त ऐसा आया कि एक गरीब की मदद करने के लिए, क्योंकि वो मेरे गोदाम में रहने के लिए आया था, बिहार से एक व्यक्ति, और लखनऊ के एक बहुत बड़े माफिया हुआ करते थे, सूरजपाल यादव, शायद है भी या नहीं है इसकी जानकारी नहीं है। उनके भाई विनोद पाल यादव हत्या के मामले में उसका भाई फंसा था। साथ में जेल की गाड़ी से आ रहे थे। KKC पे दारू या किसी चीज़ से आग लगा करके एक कैदी की हत्या कर दी गई थी, जिसमें उसको मुलजिम बनाया गया। मेरी एक आदत है कि सुबह कोई भी मेरे पास दरवाजे पे आता है मदद मांगने के लिए, तो मैं इनकार नहीं करता हूँ। उसकी मदद करने के लिए मैं वकालत पेशे में आया। मैंने सोचा कि यहाँ रह करके कुछ गरीबों की मैं मदद कर सकूँ, और मदद की भी मैंने और कर भी रहा हूँ। यहाँ पर लखनऊ बार एसोसिएशन में मैं सबसे पहला चुनाव लड़ा कार्यकारी सदस्य, जिसमें 5000 वोटों में से 4800 वोटों से मैं विजयी हुआ और अधिवक्ताओं ने मुझे बहुत ही प्यार और स्नेह दिया। उसके बाद दोबारा 2004 और 5 में मैं फिर सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी 4800 वोटों से जीता। आज भी अधिवक्ताओं का प्यार और स्नेह और छात्रों का प्यार और स्नेह मेरे साथ बना हुआ है। अब आपने दूसरा सवाल किया था कि मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है। मेरे पिताजी एक बहुत साधारण उत्तर रेलवे ब्रिज वर्कशॉप में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे, और साथ ही उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के वो केंद्रीय उपाध्यक्ष थे, और आज भी उनका आशीर्वाद मुझको प्राप्त है। वो उनसे मैंने गरीबों की मदद करना, मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ना सीखा। उसके बाद मैंने स्नातक MLC का चुनाव लड़ा। उसको आप मेरा एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। उस चुनाव को मैं हारा। उसी दरमियान मैंने ये निश्चय कर लिया था
कि गरीब जनता का भला न्यायपालिका से नहीं किया जा सकता है, सारी समस्या की जड़ सत्य है। तो मैंने निर्दलीय रूप से कैंट विधानसभा से प्रत्याशी लड़ने के लिए सोचा 2017 में। उसी समय सरकार ये कानून लेकर के आती है कि निर्दलीय नहीं लड़ सकते। उसकी प्रतियां जलाई जाती हैं लखनऊ जवाहर गांधी प्रतिमा पे जीपीओ के पास में। फिर बाद में ये ले लिया जाता है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। मैं समाज सेवक पार्टी का गठन कर लेता हूँ और 20 दिन पहले मुझको समाज सेवक पार्टी का सर्टिफिकेट मिलता है पंजीकरण का, और 20 दिन के अंदर मैं समाज सेवक पार्टी से चुनाव लड़ता हूँ और वो चुनाव भी मैं पराजित होता हूँ। इस समय पार्टी लखनऊ के 4 विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ रही है। लखनऊ कैंट से मैं स्वयं हूँ, मध्य से लखनऊ बार एसोसिएशन के कर्मचारी जिनको 60,000 रुपये महीने वेतन मिलता है, उनको मैंने उम्मीदवार बनाया है। ये सोच के उम्मीदवार बनाया है कि कोई भी पार्टी किसी भी गरीब को टिकट नहीं देती है, हर करोड़पति को टिकट देने की कोशिश करती है, गरीब को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करती है। दूसरा, जितेंद्र कुमार रावत जी को सुरक्षित सीट मोहनलालगंज से मैंने उम्मीदवार बनाया है। और तीसरा, मैंने चौथा पूर्वी विधानसभा से श्रीमती सुबा गुप्ता जी को हमारी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और तीनों लोग अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहीं से मेरे दिमाग में ये आया कि जब सारी समस्या की जड़ सत्ता ही है, तो बिना में सत्ता में घुसे गरीब जनता का भला नहीं किया जा सकता है। यही मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड है। और इसी दरमियान 2017 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो 2 बार 2016 में, 2010 में मेरे ऊपर केकेसी में एक बार जानलेवा हमला हुआ, जिसकी FIR मैंने लिखाई। तुरंत FIR मैंने 12 बजे रात में लिखाई। अगले दिन 10 बजे फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में जो है हुसैनगंज थाना के विवेचक महोदय ने फाइल किया। उस एप्लीकेशन को मैंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद वो मामला आज भी विचारा दिया। उसके बाद दुर्घटना में मारने का प्रयास स्विफ्ट डिजायर से करने का प्रयास केकेसी के आगे छत्ते वाले पुल के नीचे 2016 में किया गया इलेक्शन के दरमियान। और मैं एक पार्टी के सहयोगी के विवाह समारोह से सीतापुर से आ रहा था, तो दुबग्गा वाले क्रॉसिंग पे ट्रैक्टर से, बिना नंबर के ट्रैक्टर से मुझको मारने का प्रयास किया गया, जिसमें मुझको चोटें आई। इन दोनों घटनाओं की मैंने कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखा, क्योंकि गाड़ी नंबर ही नहीं था, तो मैं रिपोर्ट क्या लिखाता। तो यही मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड है। एक मुकदमा मेरे ऊपर 395, 397 का थाना कैसरबाग लखनऊ में लिखा गया, जिसमें पुलिस ने मुझको निर्दोष पाया। मामला न्यायालय में विचारा था। हमारा आपसे अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न था कि आप इसके अलावा आपकी पार्टी की क्या विचारधारा है, आपकी विचारधारा क्या है, जिससे आप मतलब राजनीति की तरफ मूव हुए और जो आप आगे और लोगों के अंदर आप जागृत करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जातिवाद और धर्मवाद देश की रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर कर रहा है। मैंने देखा कि जितनी भी पार्टियां हैं जातिवाद और धर्मवाद पर चल रही हैं, जिससे देश की रीढ़ की हड्डी और आपसी वैमनस्यता फैलती जा रही है। ये सब चीज़ों को सोच करके, चूँकि मेरा पेशा अधिवक्ता का, मैं संविधान के एक अनुच्छेद से भली भांति अवगत हूँ। मैंने समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए मैंने वर्ग विशेष को लिया, जैसे अधिवक्ता समाज, पत्रकार, सोशल मीडिया, इसी तरीके से सरकारी कर्मचारी हैं, गैर सरकारी कर्मचारी हैं, और भी बहुत से हैं जो चाहे प्राइवेट हो या जिन चीज़ों का हो। उन लोगों को आर्थिक सहायता और जनता की आर्थिक उत्थान और विकास और रोजगार, ये सारे हमारे मुद्दे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लक्ष्य में हैं। तो पार्टी निश्चित तौर पे जो है पार्टी अपने ही लक्ष्य पे करेगी। पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं। जैसी समस्या के अनुसार पार्टी यदि जीतती है तो समाधान करती जाएगी, और पार्टी का संविधान ही मैनिफेस्टो है। हमारा आपसे अगला प्रश्न है, आपके मुताबिक आपकी विधानसभा की प्रमुख 5 समस्या क्या हैं, जिन पर अगर आपको मौका मिलता तो आप उस पर काम करेंगे? देखिए, मेरे ही विधानसभा नहीं, पूरे लखनऊ की 9 विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या आज की है कि सरकार ने सीवर लाइन के लिए गड्ढा मुक्त बनाते बनाते सारी सड़कों को गड्ढायुक्त कर दिया। पहली समस्या। यदि हम काम शुरू करते हैं तो काम को दिन रात करते हैं। यदि मेन रोड हमने खोदी तो मेन रोड को
हमको तुरंत जो है दिन रात काम करा करके, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं रेलवे का 1 लाख का ठेकेदार रह चुका हूँ, काम कैसे होता है ये मैं जानता हूँ। तो 24 घंटे के अंदर सड़क तैयार करा दी जानी चाहिए। आज 6 महीने से सड़कें खुदी हुई हैं, काम नहीं हुआ। गड्ढा मुक्त करते करते सरकार ने गड्ढा युक्त सड़कों का निर्माण कर दिया। और लखनऊ की जो सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी है कि भाजपा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय बनाने का कार्य किया था, लेकिन भाजपा सरकार को ये नहीं समझ में आया कि हर क्षेत्र में, हर शहरी क्षेत्र में, हर विधानसभा में महिलाएं, बेटी बहनें आती जाती रहती हैं, और आदमी को यदि वॉशरूम जाना होता है तो सड़क पर ही पेशाब करता है और बेटी बहनें देखती रहती हैं। तो इस समस्या को दूर करने का प्रयास समाज सेवा पार्टी यदि सत्ता में जिस विधानसभा में आएगी, हर विधानसभा में जो है उचित दूरी पर शौचालय का निर्माण कराएगी। और दूसरी समस्या सफाई की है, जल निकासी की है। जल निकासी की भी समस्या कई विधानसभा क्षेत्र में जरूरत से ज़्यादा है। गरीबी की सीमा आज भी वैसे ही है। प्राइवेट नौकरी करके लोग अपनी जीविका कर रहे हैं। और जो साफ सफाई की व्यवस्था है, नगर निगम के होते हुए भी सारी सफाई की व्यवस्था सरकार ने ठेके पे दे रखी है, तो सफाई की व्यवस्था भी समुचित नहीं है। मतलब जल और बाकी सड़कों का निर्माण और ये जो चीज़ें मैंने बताई, इन पर पार्टी विशेष रूप से ध्यान रखेगी। और एक विशेष समस्या है कि सरकार ने हर चौराहों पर रेड लाइट लगाई है। हर 10 कदम पर रेड लाइट मिलेगी। यदि कोई आदमी गीतापल्ली में, मेरा गीतापल्ली में आवास है, कैट विधानसभा का ही मैं निवासी हूँ, यदि किसी आदमी को गीतापल्ली में हार्ट अटैक पड़ता है और उसको लारी मेडिकल कॉलेज लाना पड़ता है, तो लारी तक नहीं पहुँच सकता है, वो रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगा। तो समाज सेवा पार्टी यदि जीतती है तो चाहे जिस भी तरीके से कम से कम, चाहे एम्बुलेंस आपातकालीन स्थिति के लिए या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, विधानसभा में कम से कम 5 ऐसे होंगे जिससे, और ज़्यादातर मरने की तादाद व्यक्तियों की हार्ट अटैक से है, तो हॉस्पिटल का निर्माण पार्टी जो है अपनी विधानसभा में कराएगी। इतना आदमी जो है समुचित हॉस्पिटल तक पहुंच सके। और अभी तक चूँकि हम पूरी सारी सीटों पे नहीं लड़ रहे हैं, तो इसलिए हम पूरी सीटों का तो नहीं कह सकते हैं कि हम पूरे देश में या पूरे प्रदेश में हम हॉस्पिटल का निर्माण कराएंगे, लेकिन जिस विधानसभा से हमारी पार्टी के लोग जीतेंगे उस विधानसभा में ये सारे कार्य होंगे। और जनता ही विधायक होगी, जो जनता कहेगी वो मेरे क्षेत्र का विधायक करेगा। हमारा आपसे इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है, आपके मुताबिक भारत की प्रमुख समस्याएं क्या हैं जिन पर सरकारों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए भारत, आपकी राय, समझ, समाधान। देखिए भारत की सबसे बड़ी समस्या रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 समस्या प्रमुख। और एक समय था जो हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज जो अपने आप को बहुत बड़ी पार्टियां कहती हैं, विश्व बैंक से इतना कर्जा ले लिया कि आज की तारीख में एक आदमी जो 2014 में 50,000 रुपए का वर्ल्ड बैंक का कर्जदार था, वो आज 5 लाख का कर्जदार है। ये कर्जा सरकार कहाँ से देगी, ये सरकार को सोचना है। कर में वृद्धि, जीएसटी में वृद्धि, हर चीज में वृद्धि, जनता की जेब से लूट करके सांसद और विधायकों को तनख्वाह देना, सुविधाएं देना, जब तक इन सब चीज़ों पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक वर्ल्ड बैंक का कैसे कर्जा चुकाया जा सकता है। हम भारत के पास कमाई के बहुत कम जरिए हैं। प्राइवेट सेक्टर के कुछ जो है मोटर व्हीकल की कंपनियां हैं, कुछ जो है मोबाइल सेक्टर की हैं जिसमें मुकेश अंबानी जी हैं, बाकी बाबा रामदेव अपनी कुछ मेडिसिन का काम करते हैं, बाकी जगदीशपुर उत्तर प्रदेश के ज़िले में इंडस्ट्री जाती थी, लखनऊ में HL है हमारा, नादरगंज में फैक्ट्रियाँ थी जो कि स्कूटर इंडिया थी जो बहुत पहले बंद हो गए। किसी भी सरकार ने कोई भी फैक्ट्री बनाने के लिए कोई कार्य नहीं किया, जबकि ये कार्य होना चाहिए। और हर विधायक को अपनी जनता के सुख के लिए सोचना चाहिए और जनता के ही सुख में अपना सुख सोचना चाहिए, तो शायद देश की स्थिति कुछ और हो। आपके द्वारा क्या आम जनमानस से आप क्या अपील करना चाहेंगे अपनी पार्टी की ओर से, आप अपनी विधानसभा की ओर से, आप प्रत्याशी? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनता से
करबद्ध प्रार्थना करते हुए सादर ये अपील करता हूँ कि सारी पार्टियों को जनता ने एक बार मौका दिया और हम समाज सेवक पार्टी केवल 4 विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। कैंट, पूर्वी विधानसभा, मध्य विधानसभा और मोहनलालगंज। जनता केवल एक बार मौका दे, सबको देखा बार बार, एक बार समाज सेवक पार्टी को भी मौका दे के केवल 4 विधानसभा पे देते हो। यदि 4 विधानसभा पे हम सफल नहीं हुए तो जनता जूतों से मार के हमारे क्षेत्र के विधायकों को भगा देगी, कभी रोक नहीं। मेरी जनता से यही अपील है कि चारों विधायकों को जिता करके एक बार अवसर दे करके उनकी योग्यता को देखें। योग्यता को देखने के बाद यदि काम नहीं होता है तो समाज सेवक पार्टी कभी जनता के सामने वोट मांगने नहीं जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए आपकी शुभकामनाएं और बैलेट बॉक्स इंडिया पे समय देने के लिए आपका पुनः आभार। आपका भी कोट कोट